स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एडमिशन लेना होगा बीएड में, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि बीएड के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इसमें एडमिशन कैसे लेना है, फॉर्म कैसे फिल होगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, और फॉर्म फिल करने पे जो चार्जेस लगेंगे वो कितने चार्जेस लगेंगे, और इसके साथ साथ आपका जो पेपर पैटर्न होगा यानी कि जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से आप देखें ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें। तो चलिए, हम जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें हम बात करते हैं, और साथ ही में हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, कि मतलब किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप शिवली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, तो उसमें किस तरह से एडमिशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम नोटिस पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड द्विवर्षीय लिखा हुआ है। तो जो बीएड है फ़िलहाल अभी इस साल भी 2 ही साल का रहेगा, यानी कि जो 2024 में एडमिशन लेंगे उनको 24-25 और 25-26 में उनका 2026 में ही फाइनल होगा। तो यानी कि फ़िलहाल अभी बीएड जो है वो 2 ही साल का है, 1 साल का बीएड नहीं हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि यानी कि एक जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, उसको फिल करने की जो डेट है आप देख सकते हैं 10/2/2024 लिखा हुआ है। तो यानी कि आज से आपका यह जो एडमिशन फॉर्म है बीएड का वो फिल होने लगा है, तो आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि। तो बिना लेट, यानी कि अगर आप जो लेट पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो उसकी डेट क्या है, तो यहाँ पे 3/3/2024 है, यानी कि 3 मार्च तक आप लोग विदाउट लेट पेमेंट अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपका एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लगेगा, लेट पेमेंट के चार्ज कोई नहीं लगने वाले हैं अगर आप 3 मार्च तक बीएड के फॉर्म को फिल करते हैं। अगर 3 मार्च के बाद आप बीएड के फॉर्म को फिल करेंगे तो लेट पेमेंट का आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना विलंब शुल्क के सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, यानी कि अगर आप लेट पेमेंट देना चाहते हैं 3 के बाद आप फॉर्म फिल करते हैं तो कब तक फिल हो सकता है। 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में जो लोग भी बीएड के फॉर्म को फिल करेंगे उनको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि लेट पेमेंट होगा, लेट फीस पेमेंट के तौर पे उसे लिया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि, प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको कब डाउनलोड करना है, 17/4/2024 को उसको डाउनलोड कर लेना है। तो 17/4/2024 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बीएड एंट्रेंस का। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, यहाँ पे संभावित तिथि जो है ये देखिए टेंटेटिव डेट है, जो आपका एग्ज़ाम होना है उसकी टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 24/4/2024, यानी कि 24 मार्च 2024 की जो डेट है ये टेंटेटिव है, इसको आगे किया जा सकता है। अगर डेट बढ़ती है, जैसे एडमिशन के फॉर्म की डेट बढ़ेगी तो इंट्रेंस की भी जो डेट है वो भी आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे संभावित का मतलब होता है टेंटेटिव, ये डेट अभी फिक्स नहीं है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि, यहाँ पे भी देखिए संभावित लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो डेट है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है इंट्रेंस के ऊपर। अगर इंट्रेंस 24 को होता है तो उसका रिजल्ट 30/5/2024 को आएगा। अगर डेट आगे बढ़ती है एग्ज़ाम इंट्रेंस की तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है 30/5/2024 दी हुई है, यानी कि 30 मई 2024 को आपका इंट्रेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा बीएड का। अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के पास होगा। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि डेट वोट बदलने के जो वो है अधिकार है वो झांसी यूनिवर्सिटी को है, वो डेट चेंज कर सकती है। यदि बीएड द्विवर्ष प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित कोई तिथि परिवर्तन होती है तो इसकी सूचना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डेट में कोई चेंजेस होते हैं तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आपको इसकी डेट के बारे में पता चल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो डेट मतलब जो पेमेंट है वो क्या है। यहाँ पे देखिए 10/2/2024 से लेकर के 3/3/2024 तक अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल एंड ओबीसी के लिए जो फीस है वो 1400 रुपये फ़ीस है। इस फॉर्म की फ़ीस जो है 1400 रुपये है। और इसके साथ साथ लिखा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि जो SC/ST हैं उनके लिए जो चार्जेस लगेंगे वो 700 रुपीज़ लगने हैं। तो SC/ST के लिए 700 है, और उसके बाद की जो कैटेगरी आती है जनरल है OBC है जो भी कैटेगरी है उसमें 1400 आपके चार्जेस लगेंगे एडमिशन फॉर्म के। अन्य राज्य के समस्त वर्ग यानी कि कोई यूपी के बाहर का स्टूडेंट यूपी में एडमिशन लेना चाहता है बीएड में तो उसके जो चार्जेस होंगे वो 1400 होंगे। वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए लेट पेमेंट वाला चार्ज का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। लेट पेमेंट की जो फीस है यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं। ये 4/3/2024 हमने बताया था कि 10/3/2024, तो 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका जो लेट चार्ज है वो लगेगा। अब उसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो सेम वही जनरल और ओबीसी का जो चार्ज है वो 2000 हो जाएगा। पहले 1400 था, अब 2000 हो गया, यानी कि सीधे सीधे 600 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उससे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। और उसके साथ साथ SC/ST वाले अगर लेट फिल करते हैं तो उनके जो चार्जेस लगेंगे वो 1000 लगेंगे। तो इनका सीधा सा 300 रुपीज़ लग रहे हैं। तो ये भी अपना अगर 300 रुपीज़ बचाना चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपना फॉर्म को फिल कर लें। और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी वही सेम चीज़ है कि 2000 रुपीज़ लगेगा, यानी कि सीधा सा इनका भी 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो आप लोग 3 मार्च तक अपने फॉर्म को फिल कर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और माइनस मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो दिया हुआ है कि पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पूरे के पूरे MCQ पेपर रहेंगे। और MCQ में जो आपके पोर्शन होने वाले हैं, आपके जो ये फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो सेकंड पेपर होगा उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल मिला करके 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें माइनस मार्किंग है, और अगर आपका एक सही हो रहा है तो 2 नंबर मिल रहा है, 3 गलत हो रहा है तो 1 नंबर कट जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हम आपको बता देते हैं। इसमें आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, और आपका ये जनरल नॉलेज में जैसे जनरल साइंस हो गई है, और उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर हो गए हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों की तैयारी अच्छे से कर लें। और यहाँ पे आप देखें इसके 50 जो क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, और मार्क्स जो है 100 का है। और टाइमिंग जो आपको मिलेगी 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। और इसी फर्स्ट पेपर में जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पोर्शन करना होगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी को करना है, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश को करना है। जो स्टूडेंट को दोनों ही लैंग्वेज आती है, यानी कि हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, अब वो कौन सा पोर्शन करे। तो जब आपको बुकलेट मिलेगी, OMR मिलेगा, तो आप बुकलेट को ओपन करके देख लीजिएगा कि आप कौन सा पोर्शन कर पा रहे हैं, आपके लिए कौन सा इजी है। इन्विजिलेटर आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। अगर इन्विजिलेटर ये बोलता है कि पहले इस सर्कल को फिल कर लो, पहले ये OMR को फिल कर लो कि तुम कौन सा पेपर देना चाहते हो, तो आप उससे यह बात बोल दीजिएगा कि सर पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमको ईजी कौन सा लग रहा है। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको इन्विजिलेटर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश का पोर्शन ईजी लग रहा है तो इंग्लिश को फिल कर दीजिएगा, अगर आपको हिंदी का पोर्शन इजी लग रहा है तो हिंदी का फिल कर दीजिएगा। कोई स्टूडेंट पहले ही से माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमको हिंदी इजी लगती है, हम हिंदी की तैयारी करेंगे, तो हिंदी की तैयारी कर ले, तो वो हिंदी का पोर्शन दे देगा। और जो स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो वो इंग्लिश का दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी लेनी है कि इंग्लिश लेनी है, कन्फ्यूज़ रहें। जो आपको ईजी लग रहा है वो लैंग्वेज का ले लीजिएगा। और दोनों को मिला करके 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और 100 क्वेश्चन आपके जो हैं वो 3 घंटे में कंप्लीट होने हैं। और ये सभी
सभी उसके लिए रहेगा। यानी कि आप चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो या फिर बीकॉम किए हो, कुछ भी आप किए हो, ये पेपर सबके लिए कंपलसरी है और ये सेम पेपर रहेगा। अब देखिए पेपर भी जो है इसी में चेंजेस होते हैं। इसमें चेंजेस कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड्स में आपका आ जाता है पूरा का पूरा जो पोर्शन आ जाता है, ये रीजनिंग वाला आ जाता है। तो रीजनिंग बहुत ही इजी होती है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रीजनिंग की कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हैं, एकदम सही हो जाता है 40 क्वेश्चन। अगर हम अपना बताएं, क्योंकि मैंने भी जो दिया था, मेरा 48 हमने क्वेश्चन किया था, 48 में से 46 क्वेश्चन हमारा एकदम एग्जैक्ट सही था। रीजनिंग इतनी इजी होती है, बस जो थोड़ा सा गलती होती है रीजनिंग में, 2 पोर्शन में गलती होती है। जैसे मुझे रिश्ते जोड़ना नहीं आता, तो ब्लड रिलेशन में मेरा ही 2 क्वेश्चन गलत था। तो आप वो देख सकते हैं, रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है, उससे ईजी कोई पोर्शन नहीं होता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जैसे आप आर्ट्स वाले हैं, बीए वाले हैं, तो बीए में क्या आता है, बीए में आ जाता है वही सेम पोर्शन जनरल नॉलेज वाला। जैसे आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है और ज्योग्राफी आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं इसमें, कुछ इससे करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आप उसका, अगर आप फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बीए वाले, तो उनके लिए ये पेपर इजी हो जाता है। सेकंड पेपर जो है ये वाला कला जो लिखा हुआ है। विज्ञान के लिए देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पे विज्ञान के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और उसके साथ साथ बायो का आपका पोर्शन रहता है। 50 क्वेश्चन तीनों के रहेंगे, आपको तीनों के पोर्शन को करना रहेगा। मैथ्स के आपका जो कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, बहुत ही हल्के से क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे वाणिज्य लिखा हुआ है। वाणिज्य में कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं उनका टोटल कॉमर्स ही का क्वेश्चन रहेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है। और जो कृषि वाले हैं उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये अगर आप कला के हैं तो कला वाला क्वेश्चन आप मिलेगा पेपर, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाला पेपर मिलेगा, आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाला पेपर मिलेगा। ये सेकंड पेपर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, और उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल यानी कि ये निवास प्रमाण पत्र है, और आपका एक फ़ोटो लगेगा, थंब इम्प्रेशन लगेगा और सिग्नेचर लगेगी। इतनी सारी चीज़ें आपकी इसमें लगने वाली हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए और अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल कर देंगे तो उम्मीद ये होती है कि जो आपका सेंटर होगा वो करीब से करीब में मिलेगा। तो आप अभी अगर फिल करते हैं तो आपको, अगर शहर में आजमगढ़ चूज़ करते हैं तो आजमगढ़ में अच्छा मतलब करीब में देने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो आप लेट करते चले जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ ही में ऐसे ऐसी जगह पे वो आपके सेंटर को भेज देगा जिसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।